आपको राम राम और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम, मेरे को पैनलिस्ट को भी राम राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2017 के जो मेहनत थी उससे ज्यादा वोट शेयर मिला है और मुझे सभी मतदाताओं का धन्यवाद देने का मन कर रहा है जी। आम आदमी पार्टी क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा लाई तो उसको भी कांग्रेचुलेशन, उनको भी हमने बधाई देनी चाहिए कि आज उनकी जीत हुई है। परंतु एक बात जो देखने लायक है कि हमारा वोट शेयर 36 से 39 होने पर भी हमारे नंबर ऑफ सीट्स कम क्यों होती? उसके दो कारण है कि एक है कांग्रेस के जो वोट शेयर है वो ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। इसके कारण जो हमारे पास केवल 3% आया कांग्रेस का, बाकी का जो है वो आम आदमी पार्टी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो 300 वोट्स के नीचे के जो सीट्स है कि जहां पे मार्जिन जो है वो 300 वोट से कम है, वहां पे काफी सारा खेल हुआ है और 30 सीट के करीब मुझे लगता है उसके अंदर है। लेकिन उसमें से 17 सीटें आपको मिली है सर। हाँ, बाकी 13 हमने लूज की। 30 में से 17 जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो सोचिए यदि वो आम आदमी पार्टी को मिल जाती तो क्या होता? अगर 13 हमको मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। तो मैं उस तरह से देखता हूँ कि 13 हमको मिल जाते। ठीक है, तो एक बात। लेकिन एक है कि इस इलेक्शन में कुछ बातें हुई है जो आपने भी कही, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा अगर आप मुझे 20-25 सेकंड दे तो। एक नंबर बात यह है कि इस इलेक्शन में दिल्ली के वोटरों ने करप्शन को रिजेक्ट किया। अब आप सिसोदिया जी का इलाका देखिए, 3 सीट वो हारे आम आदमी। सत्येंद्र जैन जो हवाला के इसमें जुल्म में जेल में है, मसाज में उनको हमने देखा था, उनके यहाँ पे 4 में से 3 सीट वो हार गए। कैलाश गहलोत जो कि लिकर गेट घोटाले में है, उसमें वहां पे 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीती। यानी तीनों में से दिल्ली के वोटरों ने करप्शन को रिजेक्ट किया है। दूसरी बात, जो राइट्स करने वाले दंगाई जो थे अमानतुल्लाह खान और ताहिर हुसैन, उनके यहाँ पे भी हार हुई है। तो दिल्ली के वोटर ने एक चीज तो दिखाया कि आप अगर धर्म के नाम पर जाना चाहोगे, दंगा करना चाहोगे तो आपको हम वोट नहीं करेंगे। मुझे उसकी खुशी है। कुछ जगह पे हम हारे हैं जहां नहीं हारने चाहिए थे, जहां हमारा अच्छा खासा वोट शेयर था, वो चिंता का विषय और हम चिंतन कर रहे हैं। आज भी चिंतन किया और हम लोग लगातार करते हैं। अगर हम जीत जाते पूरे तब भी हम चिंतन करते हैं, लेकिन ये चिंतन करने की बात है। विनीत जी, आपने जो जिक्र किया आम आदमी पार्टी के नेताओं को, वो हमने अपने ग्राफिक्स में भी उसका जिक्र किया शुरुआत में, लेकिन आप थोड़ा सा मिस करके उस समय शायद चाय पी रहे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं उनकी परफॉर्मेंस का भी जिक्र मैंने किया है, जिसमें आप देख रहे हैं परवेश वर्मा साहब की 38 में से केवल भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिली, 24 में हार गए हैं आप। मीनाक्षी लेखी केंद्र में मंत्री हैं, उनकी 25 सीटें, उसमें से खाली 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हंसराज हंस जो हैं उनकी 43 सीटें हैं, उसमें से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। बाकी सातों का भी हाल यही है, लेकिन ये वर्स्ट परफॉर्मर हैं। अब इनको भ्रष्टाचार की वजह से रिजेक्ट किया, परफॉर्मेंस की वजह से रिजेक्ट किया, ये आप करें, लेकिन आपने इनका जिक्र नहीं किया। मैंने कहा शायद आपने देखा नहीं होगा हमारा ग्राफिक, तो मैंने याद दिला दूं आपको। दिल्ली एक सिटी स्टेट होने के कारण यहाँ पे 2 तरह के मेयर होते हैं। एक जो असेंबली में जीत के जाता है उसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, और दूसरा जो जीत कर एमसीडी में आता है उसको मेयर कहा जाता है। अदरवाइज ये सिटी है तो ये दोनों मेयर जैसे ही होते हैं, महापौर जैसे ही होते हैं। तो इसका जो कंपैरिजन है वो हमने असेंबली से करना ठीक रहेगा। अगर हम इसको लोकसभा से किया तो उसके दुरावा, क्योंकि लोकसभा बड़ा क्षेत्र हो जाता है। मतलब आप संतुष्ट हैं कि भाई ठीक रहा, 181 से 104 पर आ गए तो आप खुश हैं? आप खुश तो हम खुश। नहीं, मैं खुश नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि आत्मचिंतन का विषय है कि हमारे नंबर्स क्यों कम हुए, क्या हमने क्या किया। जो कांग्रेस के जो सीट जो शेयर थे वो आम आदमी पार्टी के पास गया, हमारे पास क्यों नहीं है। जबकि मुस्लिम्स ने रिजेक्ट किया है आम आदमी पार्टी को, जबकि दलितों ने रिजेक्ट किया। ये हमको दिखता है क्लियरली कि उनको रिजेक्शन है। उनका जो पहले प्रो मुस्लिम अप्रोच था, उसके बाद में उनका जो टालमोल था, पहले राम उनके साथ, नानी जी ने मना किया था कि राम के साथ में जाना, बाद में तीर्थ यात्रा भी कर। आपके चारों मुस्लिम कैंडिडेट हार गए, उसको आप रिजेक्शन नहीं मानते? नहीं, देखिए ऐसा है हमारा जो, अच्छा, आप समझते हैं कि मुसलमान आपको वोट देते ही नहीं? नहीं, मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ विजय जी। मैं जानता हूँ आप मेरे से बहुत सीनियर है, मैं तो बचपन से आपको देखते आया हूँ। जब मैं हाफ पैंट पहनता तब से मैं आपको देखते आया हूँ, आपसे काफी कुछ सीखता भी हूँ। लेकिन आपको एक बात बताओ, मुस्लिम ब्रदर्स जो है वो हमको क्यों पसंद करते हैं और क्यों देते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंसिस्टेंटली एक बात कहते हैं, हमारा अप्रोच, हमारा कैरेक्टर, हमारा फिलोसॉफी और हमारा प्रोग्राम ये जग जाहिर है, उसमें दोहरापन नहीं है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी को देखिए, केजरीवाल जी की नानी ने उनको मना किया था कि अयोध्या जाइए, उसके बाद में वो तीर्थ यात्रा भी करने लगे। विनीत जी, जो 2012, 11, 10 को याद करूं तो जिन लोगों को आपने भोजन कराया, रात्रि का भोजन करवाया, टेंट का इंतजाम करवाया, गद्दे बिछवाए, झंडे लगवाए, उन्होंने ही आपका झंडा उखाड़ दिया। इस बात की तकलीफ है आपको? नहीं, मुझे क्या लगता है कि राजनीति के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है। एक बात है। नंबर 2 बात है, परिस्थितियां जो है आपके अनुकूल और आपके विपरीत नहीं होती। कई बार किसी और की विपरीत होती है और उसका लाभ किसी और को मिल जाता है। आज तो हमारे अनुकूल स्थिति, आज तो आपकी अनुकूल स्थिति थी। जी,
मैं मेरी बात फिर से रख देता हूँ जी। हमारे अनुकूल होकर हमको 3% ज्यादा वोट मिलने के बावजूद उसको ज्यादा अनुकूल थी, इसलिए वो जीत गया, क्योंकि ना कांग्रेस को प्रतिकूल थी। तो ये जो परिस्थितियां होती है जमहूरियत में, जो जनतंत्र में होती है कि भाई कई बार somebody else has lost is your defeat because he lost, you are been defeated. तो एक वो बात है। लेकिन दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि एक्सपोजर ऑफ आम आदमी पार्टी जो 2013 में जब मैं हर्षवर्धन जी का इलेक्शन देख रहा था, उस समय पे आम आदमी पार्टी एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी कि जिसका कैरेक्टर था। राजनीति के अंदर आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, आपने तो बहुत समय निकाला है पत्रकारिता के अंदर। कैरेक्टर एक बहुत बड़ी चीज होती है जो लंबा चलती है, और आज आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर खत्म हो चुका है। दूसरा, प्रोग्राम एक बहुत बड़ी चीज होती है कि प्रोग्राम, आप देखिए कांग्रेस का भी एक प्रोग्राम है, उसको आप जानते हैं कि कांग्रेस का यह प्रोग्राम है। आम आदमी पार्टी अपना प्रोग्राम सुबह शाम में बदलता है। ब्रेकफास्ट में उनका प्रोग्राम कुछ और होता है, शाम को उनका कुछ और हो जाता है। तो ये जो दो बातें हैं वो उनको एक्सपोज करती है। तीसरी जो बात थी कि दिस आर द पीपल इन हरी, सो दे वुड हैव वन एमसीडी इलेक्शन बट दे हैव नॉट वन द हार्ट्स ऑफ दिल्लीइट्स। तो लेट मी टेल देम कि दे विल हैव टू विन द हार्ट ऑफ द दिल्लीइट। वी हैव वन द हार्ट ऑफ दिल्लीइट एंड सो वी गॉट 3% मोर वोट्स। अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आम आदमी पार्टी की हो गई है, ब्रांड नया है, नए तरीके का इंजन है। क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर काम हो पाएगा? देखिए, उम्मीद तो वही है। अगर वो करेंगे तो उनको बड़ा मुबारक होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। आप और मैं पॉजिटिव इंसान होने के कारण कई बार डिफरेंसेस होने के बावजूद हम उसके अंदर पॉजिटिविटी देखते हैं। तो अगर उन्होंने दिल्ली में अच्छा काम किया तो सभी के लिए अच्छा होगा, नागरिकों के लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। परंतु उनका जो स्वभाव है कि बोलना एक और करना अलग है, वो जो स्वभाव है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कई बार क्या होता है कि आप इलेक्शन हारते हैं, लेकिन जीतने वाले का स्वभाव जो है उसको दूर लंबे तौर पे हरा देता है। तो ये अरविंद जी का स्वभाव रहा है कि वो क्लेम करते हैं कि यमुना में आपको साथ में जाके डुबकी लगाऊंगा, नहाऊंगा। ये क्लेम उन्होंने 7 साल से करते आए हैं। पोल्यूशन हम जब आएंगे पंजाब में तो तुरंत 100 दिन में ठीक कर देंगे, लेकिन पोल्यूशन ठीक नहीं होता है, ये उनका स्वभाव है। लेकिन इसमें आप कन्विंस क्यों नहीं कर पाए वोटर को? इस बात पे कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? मैं आपकी बात मान भी लूं तो कन्विंस क्यों नहीं किया आपने? और हरि कुमार जी तो आत्मचिंतन का विषय, हरि कुमार जी तो उलट बात कह रहे हैं सर। आज का हुकुम जो है सर, हरि कुमार जी उलट बात कह रहे हैं आपकी बात से कि बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस पर वोट नहीं मांगा, आम आदमी पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पर वोट मांगा। देखिए, आज का जो हुक्म है जनता का वो सर आंखों के ऊपर है। हम हमारा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि क्या कम हुआ, लेकिन सच्चाई तो दूर नहीं है। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने कभी काम नहीं किया, हमने काम किया हुआ है। संजय जी का और अरविंद केजरीवाल जी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आज मुझे दिखाई दिया जी, क्योंकि मुझे याद आता है कि असेंबली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के मालिक वो है, आज संजय जी ने कहा कि भाई दिल्ली के मालिक तो जनता है। तो ये उनका बेसिक जो है एकदम नहीं है। बट एनीवे, ये तो हंसी मजाक की बात है। सीरियस बात ये है कि आज वो जीते हैं, उनका दिन है, उनको मुबारक हो। और हम कोशिश करेंगे कि फिर से जनता के सामने जाएंगे, अपने प्रोग्राम्स को लेके जाएंगे, अपने कैरेक्टर को लेके जाएंगे। हमारे हार के बावजूद हमारा कैरेक्टर नहीं चेंज होगा, हमारे प्रोग्राम नहीं चेंज होगा, हमारे फिलोसफी नहीं चेंज होगी। लेकिन मेरा उनसे एक दरख्वास्त है कि जैसे हम यमुना के लिए 7 साल से तरस रहे हैं, वैसे फिर बाकी चीजों के लिए ना तरसाए। हमको उसका राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन हमको हमारी जिंदगी में नुकसान होगा। और मैं नहीं चाहता कि राजनीतिक लाभ के लिए लोगों का नुकसान हो। तो अगर हमारा राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ तभी चलेगा, लेकिन लोगों का फायदा हो, वो यमुना पे काम करे, पोल्यूशन पे काम करे, कचरे का जो वहां पे जो गार्बेज का जो काम उन्होंने प्रॉमिस किया उसके ऊपर वो काम करे। जी सर, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको मैं बहुत ईमानदार और साफगोई वाले नेताओं में से मानता हूं। पार्टी में आप क्या कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन क्या इस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ऐसे एनालाइज कर सकती है कि दिल्ली की जो लीडरशिप है वो कहीं मिसिंग है, या वो एक गड़बड़ रही जिसकी वजह से आप इसको पहुंचते फिनिशिंग लाइन से थोड़ा सा पहले आए हैं? मैं इसको बहुत बड़ी हार नहीं मान रहा, फिनिशिंग लाइन से थोड़ा। और जैसे आपने कहा कि जो 500 से कम वाले वोट थे वो 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, वो भी आपको मिल जाती तो बहुत करीब पहुंच जाते हैं। लीडरशिप क्राइसिस है दिल्ली में। मेरा दायित्व था कि मैं लोगों को टीवी चैनल्स के द्वारा अपनी बात और पार्टी की बात को रखूं। अगर मैं नहीं समझा पाया तो उसकी जवाबदारी मेरी है, मैं लूंगा उसकी जवाबदारी। पार्टी कलेक्टिवली काम करती है, हम सबकी जीत होती है, हम सबकी हार होती है। अगर इसमें अगर हार हुई है तो उसका इंट्रोस्पेक्शन होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हार नहीं है, नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं, वोट परसेंटेज हरे। कांग्रेस डिसिमेट होने के कारण जो हुआ है, इसके कारण हम किसी के सिर पे ठीकरा नहीं फोड़ना चाहेंगे। अगर मैं टीवी चैनल पे कन्विंस नहीं कर पाया एज अ स्पोक्स पर्सन, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि किसी और की। हरि कुमार जी, ये बहुत अच्छी बात होती है राजनेताओं की, जब हार होती है तो कलेक्टिव हार होती है और जीत होती है तो नेता की होती है। आज अरविंद केजरीवाल साहब जीते हैं, कल हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की जीत हो, लेकिन हार होती है तो विनीत जी जैसे जो बहुत स्वभावगत मिठास वाले लोग हैं वो उसे कलेक्टिव लीडरशिप और खुद के ऊपर ले लेते हैं। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है, आप एज ए एनालिस्ट समझते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की लीडरशिप का क्राइसिस है?
नहीं नहीं, ये जो विनीत जी कह रहे हैं, मतलब मैं भी विनीत जी को नमस्कार करता हूं इसके लिए। ये विनीत जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। नॉर्मली इस तरह की बातें टीवी चैनल पे पॉलिटिशियन से सुनने को नहीं मिलती हैं कि भाई मैं एज ए स्पोक्स पर्सन अगर नहीं समझा पाया तो मेरी जिम्मेदारी देता हूं। विनीत जी, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं इस बात के लिए। कभी हम लोग मिलेंगे तो ज्यादा बातें होंगी। हम व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं देते। जी। जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है कि देखिए, अटल जी अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अडवाणी जी आए, मुरली मनोहर जोशी जी आए, और उनके जो पोस्टर लगाते थे अमित भाई और नितिन जी और राजनाथ जी, वो भी फिर अध्यक्ष बने और उनके साथ में लीडरशिप में भी काम किया। मतलब एक पीढ़ी है, मेरी जैसी पीढ़ी है कि जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है और जो पीछे बैठा हुआ था पोस्ट, मतलब हम सभा में पीछे बैठे थे, उनको सामने लाके आपके सामने बिठा दिया गया था। तो ये जो अपॉर्चुनिटी देती है भारतीय जनता पार्टी कई लोगों को, यही उसका सबसे ट्रू कलर है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने वो हिम्मत है कि अलग अलग लोगों को हर बार लाके हम लीडरशिप में मल्टीपल लीडरशिप का प्रोजेक्ट लाते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी देखिए या कांग्रेस देखिए, ये किसी एक व्यक्ति के एक घर की पार्टी होती है। तो मुझे गर्व होता है कि आज आदित्य जी थे, उनके पहले सतीश भाई थे, उनके पहले मनोज भाई थे, उनके पहले कभी विजय जी थे। तो ये अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोग हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कनेक्टेड पार्टी है।